आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी में। हालांकि इससे जो पहला चैप्टर है वो हम करवा भी चुके हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार डिलीट हो चुका है। तो ये एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, लास्ट है, और केयरफुल होकर के इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। लास्ट चैप्टर है ये। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या होती हैं? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं मेन रूप से जो जुड़ी होती हैं वो जुड़ी होती हैं किसी भी देश की जो इकोनॉमिकी में अहम भागीदारी होती है, परिवहन और संचार, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो क्या होते हैं परिवहन के साधन? वे साधन जिनका प्रयोग यात्री या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने के लिए किया जाता है, उन्हें यातायात के साधन कहा जाता है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो सामान को ढोते हैं उनको यातायात के साधन कहा जाता है, जैसे कि बसें हैं, रेलगाड़ियां हैं, ट्रक हैं, पोत हैं, वायुयान आदि हैं। जो वायु परिवहन का साधन है वो सबसे तेज, यानी शीघ्रता से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, लेकिन महंगा होता है। जबकि जल मार्ग जो है वो मंद परिवहन का साधन है, लेकिन सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्ट का। संचार के साधनों से भाव है ऐसे साधनों से जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। जैसे अगर पहले के समय की बात की जाए तो सबसे बड़ा संचार का साधन हमारे पास रेडियो और टेलीविज़न ही होते थे। आजकल तो इंटरनेट, डाक सेवाएं, कोरियर सर्विस, बहुत सारे संचार के साधन हैं जिनके जरिए कम्युनिकेशन आराम से हो जाता है। जैसा कि हम भी आज इस कम्युनिकेशन के माध्यम से ही ये जो स्टडी है वो अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन साधनों को जीवन रेखा कहे जाने का क्या कारण है? तो सबसे पहले तो इनके द्वारा जो देश के दूर दूर के जो एरिया हैं, दूर दूर के जो क्षेत्र हैं वो बहुत नज़दीक लगने लग गए हैं, क्योंकि आज देश के अंदर बहुत जो परिवहन का एक जाल सा बिछ गया है। और बात की जाए ट्रेनों की, जो फ्लाइट्स की, तो वो भी बड़ी सुगमता से अवेलेबल होने लग गई हैं। और भारतीय रेलवे में भी काफ़ी सुधार देखने को नज़र आया है पिछले कुछ सालों में। तो इनके द्वारा जो देश के दूर दूर के क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के साथ नज़दीक आने लग गए हैं। एक्सप्रेस हाईवे विशेषकर जो बनाए गए हैं उनसे जो डिस्टेंस है एक स्थान से दूसरे स्थान की वो काफ़ी कम हो गई है। दूसरा, इनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को बहुत थोड़े समय में आरामदायक ढंग से दूर स्थित स्थानों पर वो ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरा, इनके द्वारा हजारों टन भारी सामान देश के एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसके कारण लोगों की अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं वो समाप्त हो गई हैं। और चौथा, ट्रांसपोर्ट के साधनों को अगर युद्ध हो जाए तो इन साधनों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। जो बॉर्डर रोड्स हमारे बने हैं वो देश की रक्षा कवच होते हैं। इनके द्वारा देश की सेनाओं की सहायता, यानी गोला बारूद, हथियार, रसद, ये पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट से ही अवेलेबल है। बिना ट्रांसपोर्ट के कोई भी देश युद्ध में सफल नहीं हो सकता है। ऐसे अगर संचार के साधनों की बात करें तो संचार के साधन भी अब जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मित्र, रिश्तेदार, दूर बैठे लोगों से बिना संपर्क किए नहीं रह सकता है। दूसरा, संचार के साधनों से ही व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिला है। अब अलग अलग शहरों में या जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट
आप कहीं भी संपर्क करके और वो आराम से हम मंगवा सकते हैं। संचार के साधनों से देश की राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिला है। सरकार को इन साधनों द्वारा शांति और व्यवस्था भी बनाए रखने में लाभ रहता है और सीमा पर बैठी हमारी सेनाओं का बाकी देश के अन्य भाग से संपर्क भी इन्हीं साधनों के द्वारा बना रहता है। अब हम बात करते हैं परिवहन की। तो परिवहन हमारे देश में मुख्य रूप से सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन इन रूपों में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें सड़क परिवहन की, तो सड़कों के टाइप्स ऑफ रोड और कब से सड़कें भारत में बननी शुरू हुई हैं। तो सबसे पहले सड़कें बनाने की शुरुआत जो की है वो मुगल काल में हुई है। मुगल काल में कई सड़कें बनवाई गई थी, हालांकि उनके सबके नाम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्रमुख रोड है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, चिटगांव से लेकर के और पेशावर तक। चिटगांव आज के दिन अगर लोकेशन की बात करें तो बांग्लादेश में है और पेशावर अब पाकिस्तान में है, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है। क्या महत्व होता है सड़कों का? सड़कें निर्माण और रख रखाव की दृष्टि से सस्ती और आसान होती हैं। वे खेतों को बाजारों, फैक्ट्रियों से जोड़ती हैं, घर घर तक सेवाएं पहुंचाने में मदद करती हैं। सड़कें यात्रियों और सामान दोनों के लिए छोटी दूरियां आराम से तय कर देती हैं। टाइप्स ऑफ रोड कितने प्रकार होते हैं? तो नंबर 1 तो एक्सप्रेस वे जो देश के एक भाग से दूसरे भाग तक लंबी दूरी के तेज परिवहन के लिए यानी काम आते हैं, और देश के जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वो इन्हीं एक्सप्रेस वे से जोड़े गए हैं। ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। 4 से 6 लाइन तक की रोड, 6 लाइन से भी ज़्यादा हो सकते हैं आज के दिन। तो दूसरे होते हैं नेशनल हाईवे। एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं और बड़ा राष्ट्रीय महत्व होता है इन हाईवे का। उनका निर्माण और रख रखाव केंद्रीय और पीडब्ल्यूडी जो विभाग होता है, लोक निर्माण विभाग है, वो करता है। तीसरे होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। उनका निर्माण और रख रखाव राज्य का लोक निर्माण विभाग करता है। राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं स्टेट हाईवे। चौथे होते हैं डायरेक्ट रोड। ये जिला मुख्यालयों को अन्य स्थानों से जोड़ते हैं और इनका रख रखाव है वो जिला परिषदें करती हैं। और पांचवे होते हैं विलेज रोड। ये गांवों को समीप के शहरों और नगरों से जोड़ते हैं, ये होते हैं विलेज रोड। फिर आती हैं बॉर्डर सड़कें। ये देश के सीमावर्ती इलाकों में इनका निर्माण और रख रखाव सीमा सड़क संगठन बोर्ड, अलग से बोर्ड बना है, वो करता है सीमांत सड़कों। तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन की अपेक्षा अधिक सुगम और अपेक्षाकृत आसान क्यों होता है? हालांकि देश में अब भी कुछ एक जगहों पे और आपको कच्ची सड़कें देखने मिल जाएंगी, लेकिन सड़क परिवहन में कुछ समस्याएं भी आती हैं हमारे देश में। नंबर 1, भारत में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है और माल की भी जो कैपेसिटी है यानी कि ओवरलोडिंग वाहन भी सड़कों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं, जिससे कि अक्सर रोडों के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारत के कुछ बहुत सारे पर्टिकुलर इलाके अब भी बचे हैं जिनके अंदर कच्ची सड़कें हैं और उन कच्ची सड़कें हमेशा कीचड़ से भर जाती हैं। राष्ट्रीय महामार्ग हैं, जैसा कि आप नए नए आए दिनों में देखने को मिलते हैं कि फला जगह से नेशनल एक्सप्रेसवे निकलेगा और निकल भी रहे हैं आज के दिन, तो वो भी कुछ है पर्याप्त ही नज़र आते हैं।
और इन सड़कों पर बने हुए बहुत से पुल और पुलिया न केवल नहरों हैं बल्कि सड़क परिवहन के लिए बड़ी समस्याएं वो पुल बन जाते हैं। अक्सर पुल टूटने या बैठ जाने की समस्याएं सड़कों में देखने को मिलती हैं। और बसों और ट्रकों में पुलिस संरक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं होती, तो अक्सर इनमें लूटपाट या खतरा इस प्रकार की बातें भी नज़र आने लग जाती है। लेकिन फिर भी इन सब समस्याओं के होते हुए भी जो सड़क परिवहन है वो देश में सबसे कारगर साबित होता है, क्योंकि यह बहुत अधिक लचीला होता है बनाने में, यानी ऊंचाई नीचाई वाले इलाकों में सड़क परिवहन को आसानी से बनाया जा सकता है। और इसके द्वारा जो निर्माता है यानी प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं, वो समझ लीजिए कि चेन्नई में कोई बड़ी कंपनी है और उसको मेहंदड़ में सामान डिलीवर करना है, तो समझ लो कि इसके उपभोक्ता के द्वार तक ही रोड आज के दिन नज़र आ सकता है। तो हमारे देश के बहुत सारे भाग पहाड़ी हैं, जैसे कश्मीर, असम, जहाँ रेलें अभी भी न के बराबर हैं, तो वहाँ सड़क परिवहन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और सड़कें जो रेलों द्वारा जो सामान लाया जाता है उसको डिलीवरी भी सड़क मार्ग के जरिए ही की जा सकती है। तो सड़क परिवहन काफ़ी उपयोगी साबित भारत देश के अंदर होता है। और दूसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन की अगर बात करें तो वायु परिवहन के दो प्रकार होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट। जैसे कि हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, अमृतसर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, गुवाहाटी और कोचीन, इन जगहों पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आयोजित की जाती हैं। फिर से नाम रिपीट कर रहे हैं शहरों की। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, अमृतसर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पणजी, गोवा, गुवाहाटी, कोचीन, यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो उड़ानें हैं वो आयोजित की जाती हैं। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण इन हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। ऐसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, इनकी संख्या लगभग भारत के अंदर 63 है। तो वायु परिवहन सबसे तेज़ गति का साधन है और काफ़ी कारगर भी है कि जल्दी वायु परिवहन के जरिए और हम किसी भी दूरी को, कितनी ही लंबी दूरी को आसानी से हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपेंसिव की दृष्टि से देखें तो ये परिवहन का जो मार्ग है वो इतना सफिशिएंट भारत में आम लोगों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो बहुत तेज़ होता है, इसलिए इतना ये कारगर साबित नहीं होता। आम लोगों के, आम मासिस के लिए इतना कारगर नहीं होता। अगर तीसरे परिवहन की बात करें हम, जल परिवहन, तो जल परिवहन में हमारे देश के अंदर 3 राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज हैं। नंबर 1 जो नेशनल वाटरवेज है वो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी में बनाया गया है। 1620 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, वाटरवेज नंबर 1। और दूसरा जो जलमार्ग है, सेकंड जो नेशनल वाटरवेज है, वो ब्रह्मपुत्र यानी सदिया और धुबरी के बीच है, जो 891 किलोमीटर दूरी तय होती है इससे। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, कोल्लाम और कोट्टापुरम, लगभग 168 किलोमीटर डिस्टेंस इससे तय होती है। चंपाकारा नहर है जिसमें 14 किलोमीटर, और उद्योगमंडल नहर है वो 22 किलोमीटर इन एरिया में आते हैं।